सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक आदमी था जो दिन रात बहुत मेहनत करता था ताकि अपने घर का खर्चा चला सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। इंग्लिश में हम बोलेंगे, देयर वॉज अ मैन who worked very hard day and night so that he could cover the expenses of his house and educate his children। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, who worked very hard, जो बहुत मेहनत करता था, डे एंड नाइट, दिन रात, so that he could cover the expenses of his house, ताकि वो अपने घर के खर्चे चला सके, and educate his children, और अपने बच्चों को पढ़ा सके। ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ यानी वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। सो ही मेड अ वाउ दैट ही वुड इंश्योर हिज चिल्ड्रन रिसीव्ड एन एजुकेशन। तो उसने कसम खाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। सो इसीलिए ही मेड अ वाउ, उसने कसम खाई, दैट ही वुड इंश्योर, कि वो इंश्योर करेगा, हिज चिल्ड्रन रिसीव्ड एन एजुकेशन, कि उसके बच्चे पढ़े लिखे, वो निश्चित करेगा, उसने कसम खाई। ये बताया जा रहा है कि ही वर्कड 15 आवर्स अ डे इन अ फैक्ट्री, वो 15 घंटे एक फैक्ट्री में काम करता था। ही वर्कड 15 आवर्स अ डे इन अ फैक्ट्री एंड अर्नड इनफ, और अच्छे खासे कमा लेता था, टू अर्न हिज होम, अपना घर चलाने के लिए, एंड एजुकेट हिज चिल्ड्रन वेल, और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो अच्छा खासा कमा लेता था। ही वर्कड 15 आवर्स अ डे इन अ फैक्ट्री एंड अर्नड इनफ टू रन हिज होम एंड एजुकेट हिज चिल्ड्रन वेल। वो 15 घंटे फैक्ट्री में काम करता था और अच्छे खासे पैसे कमा लेता था अपना घर चलाने के लिए और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। बट सडनली, लेकिन अचानक से, समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ, कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आगे बताया जा रहा है कि बट सडनली समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ, लेकिन अचानक से कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वन डे व्हेन ही वोक अप एंड वाज गेटिंग रेडी फॉर वर्क, एक दिन जब वो उठा और काम के लिए तैयार हो रहा था। वन डे व्हेन ही वोक अप एंड वाज गेटिंग रेडी फॉर वर्क, एक दिन जब वो उठा और काम के लिए तैयार हो रहा था। हिज फ्रेंड केम, उसका दोस्त आया, एंड टोल्ड हिम दैट, और उसे बताया कि ड्यू टू द कोरोना वायरस देयर वॉज अ लॉकडाउन इन द कंट्री, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन है, यानी लॉकडाउन लगा है। तो बताया जा रहा है कि हिज फ्रेंड केम एंड टोल्ड हिम दैट, उसका दोस्त आया, उसने बताया कि ड्यू टू द कोरोना वायरस के कारण या कोरोना वायरस के चलते देयर वॉज अ लॉकडाउन इन द कंट्री, देश में लॉकडाउन है। एंड एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये है, इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बोल सकते हैं हम, एंड एज अ रिजल्ट ऑल फैक्ट्रीज, कंपनीज एंड इवन शॉप्स वर क्लोज्ड, कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं और यहाँ तक कि दुकानें बंद हैं। ऑल फैक्ट्रीज, कंपनीज एंड इवन शॉप वर क्लोज्ड। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया यानी समझाया। ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस वॉज डन, ये किया गया है, इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये किया गया है। ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस वाज डन इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस। आगे बताया जा रहा है कि हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट इट्स नॉट ओके टू स्टे इन द सिटी एनी मोर, उसके दोस्त ने उसे बताया कि अब शहर में रुकना ठीक नहीं है। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट इट्स नॉट ओके टू स्टे इन द सिटी एनी मोर, एनी मोर का मतलब कि अब और, उसने उसे बताया कि अब और शहर में रुकना ठीक नहीं है। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा यानी कि उसके परिवार वालों से सबसे कहा। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, दैट देयर इज नो वर्क हियर ड्यू टू द लॉकडाउन, के लॉकडाउन के कारण यहाँ कोई काम नहीं है। ही टोल्ड देम दैट देयर इज नो वर्क हियर ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण यहाँ कोई काम नहीं है। एंड इफ दे स्टे, और अगर वे रुके, एंड इफ दे स्टे, अगर वे रुकते हैं, दे विल स्टार्व, तो वे भूखे मारे जाएंगे। स्टार मतलब भूखा मरना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने उनसे आगे कहा कि इफ दे स्टे, और अगर वे रुकते हैं, दे विल स्टार्व, तो वे भूखे मारे जाएंगे। हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट ही इज लिविंग फॉर द विलेज टू नाइट विद हिज फैमिली, उसके दोस्त ने सजेस्ट किया, देख वो तो गांव के लिए निकल रहा है अपने परिवार के साथ। यहाँ बताया जा रहा है कि हिज फ्रेंड सजेस्टेड, उसके दोस्त ने सजेस्ट किया, दैट ही इज लिविंग, कि वो निकल रहा है, फॉर द विलेज, गांव के लिए, टू नाइट, आज रात, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड इट वुड बी बेटर, और बेहतर होगा, एंड इट वुड बी बेटर, और बेहतर होगा, इफ ही कम्स अलोंग, कि वो भी साथ आए। अपने दोस्त से कह रहा है कि इट वुड बी बेटर इफ ही कम्स अलोंग, कि अच्छा होगा कि बेहतर होगा कि तुम भी साथ आओ।
ही वॉज कन्फ्यूज्ड। उसका दोस्त अपने दोस्त की बात सुनकर यहाँ बताया जा रहा है कि ही वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड था। He was confused and didn't know what to do. वो confused था और उसे नहीं पता क्या करूं। After thinking for a long time, काफी देर सोचने के बाद, after thinking for a long time यानी काफी देर सोचने के बाद, he decided, उसने फैसला किया to go to the village with his friend and his family tonight. आज ही रात अपने परिवार और दोस्त के साथ गांव निकलने का। He decided to go to the village, उसने फैसला किया गांव जाने का with his friend and his family tonight, अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ आज रात। He packed his belongings, उसने अपना जो सामान था belongings जितनी भी थी उसे पैक किया। He packed his belongings यानी उसने अपना सामान पैक किया and left for his village at night, और रात में अपने गांव के लिए निकल लिया। However, हालांकि as soon as he arrived at the railway station, जैसे वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, he found out that due to the lockdown, उसे पता चला कि लॉकडाउन के चलते ट्रेन्स एंड बसेस वर नॉट रनिंग, जो ट्रेन और बसेस थी वे नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो अपने गांव के लिए निकला। हाउएवर एज सून एज ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, हालांकि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, ही फाउंड आउट दैट, उसे पता चला कि ड्यू टू द लॉकडाउन के चलते ट्रेन्स एंड बसेस वर नॉट रनिंग, ट्रेन और बस नहीं चल रही थी, एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, और सब कुछ बंद था। देयर वर मेनी अदर पीपल लाइक हिम, उसी की तरह और भी बहुत सारे लोग थे। देयर वर मेनी अदर पीपल लाइक हिम, उसी की तरह और भी बहुत लोग थे। हु ऑल्सो नीडेड टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस, उन्हें भी अपने गांव जाने की ज़रूरत थी, यानी वे भी अपने गांव जा रहे थे। एंड सिंस और चूंकि यहाँ पे चूंकि का यूज होगा सिंस के लिए, एंड सिंस एंड चूंकि ट्रेन्स एंड बसेस वर नॉट अवेलेबल, ट्रेन और बस अवेलेबल नहीं थी, दे स्टार्टेड वॉकिंग, उन्होंने चलना शुरू किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड सिंस और चूंकि ट्रेन्स एंड बसेस वर नॉट अवेलेबल, बस और ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थे, दे स्टार्टेड वॉकिंग, उन्होंने चलना शुरू किया। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही टू लेफ्ट विद हिज फैमिली, वो भी अपने परिवार के साथ निकला ऑन फुट, पैदल, फॉर हिज विलेज, अपने गांव के लिए। ही टू लेफ्ट विद हिज फैमिली, वो भी अपने परिवार के साथ निकला ऑन फुट, पैदल, पैरों पर, फॉर हिज विलेज, अपने गांव के लिए। बट द जर्नी वॉज नॉट ईजी, लेकिन जो यात्रा थी वो आसान नहीं थी। बट द जर्नी वॉज नॉट ईजी, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। दे फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज अलोंग द वे, रास्ते में उन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया। दे फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज अलोंग द वे, रास्ते में उन्होंने बहुत सी डिफिकल्टीज यानी परेशानियों का सामना किया। एंड दे हैड नो फूड टू ईट, नॉट इनफ मनी टू बाय एनी, और ना उनके पास खाने को खाना था और ना ही पैसे खरीदने को, केवल खरीदने पैसे भी नहीं थे। तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में इस तरीके से कहा गया है, एंड दे हैड नो फूड, और उनके पास कोई खाना नहीं था, टू ईट, खाने के लिए, एंड नॉट इनफ मनी, और ना ही ज़्यादा पैसे थे, टू बाय एनी, कुछ खरीदने के लिए। हाउएवर, हालांकि दे मेट सम पीपल अलोंग द वे, वे रास्ते में कुछ लोगों से मिले। हाउएवर, हालांकि दे मेट सम पीपल अलोंग द वे, वे रास्ते में कुछ लोगों से मिले। हु प्रोवाइडेड देम विद फूड, जिन्होंने उन्हें फूड प्रोवाइड किया यानी खाना दिया। एंड हेल्प्ड देम आउट, और उनकी मदद की। आगे बताया जा रहा है कि हाउएवर दे मेट सम पीपल अलोंग द वे, हालांकि वे रास्ते में कुछ लोगों से मिले। हु प्रोवाइडेड देम विद फूड, जिन्होंने उन्हें फूड दिया यानी खाना दिया। एंड हेल्प्ड देम आउट, और उनकी मदद की। दे कंटिन्यूड टू वॉक हंग्री एंड थर्स्टी फॉर 15 days, वो 15 दिन लगातार चलते रहे भूखे प्यासे। अनटिल दे फाइनली रीच्ड देयर विलेज, जब तक वह आखिर में अपने गांव पहुंच नहीं गए। तो बताया जा रहा है कि दे कंटिन्यूड टू वॉक, उन्होंने चलना जारी रखा। हंग्री एंड थर्स्टी, भूखे और प्यासे, फॉर 15 days, 15 दिन। अनटिल दे फाइनली रीच्ड देयर विलेज, जब तक वह आखिर में अपने गांव पहुंच नहीं गए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।